अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग SST बाय गुलरान अली। आज हम पेपर 2 मैराथन क्लास की प्रैक्टिस सेट 5 देख रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। भारत को किसे भारत में सुपर कंप्यूटर का खालिक माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पैदा करने के लिए यूरेनियम या थीरेनियम अनासिर की ज़रूरत होती है। किसको पैदा करने के लिए, किसे बनाने के लिए यूरेनियम या थेरियम की ज़रूरत होती है? तो एटॉमिक तवानाई। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। साइंस का मतलब उसूलों को दरियाफ्त करना है। किस तरह के उसूलों को? फितरत, ताकत, सलाहियत या तवानाई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, फितरत। एटमी ताकत इंतहाई छोटे से पैदा होने वाली ताकत है। जौहर से, मरकज से, बम से या प्रोटॉन से। तो एटमी ताकत छोटे जौहरों से पैदा होने वाली ताकत है। आज़ाद कारी की पॉलिसी को अमल में लाने के लिए करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? सरमायादारी की या निजी कारी की या सियासत की। तो आज़ाद कारी की पॉलिसी को अमल में लाने के लिए निजी कारी की करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। बैनुल अक़वामी तिजारत की तहरीक शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है बैनुल अक़वामी तिजारत की तहरीक? एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से या कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर, यूरोप से। बैनुल अक़वामी तिजारत की तहरीक यूरोप से शुरू हुई है। जमहूरियत में हर शहरी को राय दही का क्या है? हक हासिल है। किस तरह का? यकसा, गैर यकसा, मौदूद या बिल्डास्त। तो जमहूरियत में हर शहरी को यकसा राय दही का यकसा हक हासिल है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। शहरियों के बुनियादी हुकूक और आज़ादी तर्ज हुकूमत से हासिल होती है। कौन सी तर्ज हुकूमत से? जमहूरियत से, यामरी से, बादशाही या साम्राज्य से। तो शहरियों के बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स किससे मिलते हैं हमको? जमहूरी हुकूमत से। हिंदुस्तान में किस किस्म की जमहूरियत है? हमारे यहाँ किस किस्म की हुकूमत जमहूरियत है? रिपब्लिक्स है। तो हमारे यहाँ बिला राष्ट्र। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में दस्तूर की तरमीम के लिए तरीका इख्तियार किया जाता है। किस तरह का तरीका इस्तेमाल किया जाता है? रायशुमारी, अवामी सरगर्मी, राय तलबी या बाज़ तलबी। तो ऑस्ट्रेलिया में दस्तूर की तरमीम के लिए रायशुमारी की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। रायशुमारी ये दोनों ही इस्तिलाहात के एक ही मायने में इस्तेमाल की जाती है। कौन सी वाली? तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। जमहूरियत दरअसल एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जिसमें अवाम खुद के लिए, अपने लिए किसका इंतखाब करता है? हुक्मरानों का, सियासतदानों का, बादशाहों का या आमरों का। तो जमहूरियत दरअसल एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जिसमें अवाम खुद के लिए सियासी नुमाइंदों का इंतखाब करता है। गैर जानिबदारना और आज़ादना जमहूरियत के लिए लाजमी है। इंतखाबात फ़िरके, ज़ाते या मुमालिक। तो इसके लिए ज़रूरी है इंतखाबात। ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। जमहूरियत में हर बालिग शहरी को एक हक होना चाहिए। कौन सा हक होना चाहिए? तो वोट देने का हक होना चाहिए, मतलब राइट टू वोट। इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से जानी जाती है? तो बरसरे इक़्तिदार के नाम से। ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। हासिल करना और उसे कायम रखना ही सियासी पार्टियों का अहम मकसद होता है। किसे हासिल करना और किसे कायम रखना ही सियासी पार्टियों का मकसद होता है? इक़्तिदार, अक़लियत, ताकत या मालूमात। तो इक़्तिदार को हासिल करना और कायम करना सियासी पार्टियों का मकसद होता है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम 1885 में हुआ। भारत में फ़िलहाल कौमी पार्टियां मौजूद है। कितनी कौमी पार्टियां भारत में? भारत में कुल 6 कौमी पार्टियां हैं। अपोजिशन पार्टी की गलत पॉलिसी पर तनकीद और मुखालिफत करती है कौन? हज़्ब इख्तिलाफ। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। जमहूरियत में हर शहरियों के इत्मीनान में इजाफे की खातिर का रूल अहम होता है। किसका अहम रूल होता है? सियासी जमातों का। सियासी जमातें हुकूमत और अवाम के दरमियान एक क्या मानी जाती है? रुकावट, कड़ी, जड़ या दूरी? तो सियासी जमातें हुकूमत और अवाम के बीच की क्या है? कड़ी है, जंजीर है। भारतीय जनता पार्टी कब कायम हुई? भारतीय जनता पार्टी सन 1980 में कायम हुई। ये मुल्क ज़बान से मुतलिक यकसानियत का हामिल है। कौन सी ज़बान से? भारत। कौन सा मुल्क? भारत, स्विट्ज़रलैंड, चीन, श्रीलंका। चीन। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। भारत ने निज़ामी हुकूमत कबूल किया। कौन सा निज़ामी हुकूमत कबूल किया था? वफाकी, फेडरल। हम दूसरों की बनिस्बत आला दर्जे के हैं इस तरह के दावे की वजह से पैदा होती है। क्या पैदा होती है इस तरह की बात की वजह से, दावे की वजह से? मसावत, कशमकश या आदम मसावत या बाहमी इदराकी? तो आदम मसावत। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। को जमहूरियत की बुनियाद कहा जाता है? किसे जमहूरियत की बुनियाद कहा जाता है? अवामी शमूलियत को। ये इब्तिदाई सियासी अमल है। कौन सा इब्तिदाई शुरुआती सियासी अमल है? राय दही का। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। ना हो तो सियासी मसावत बेमायनी होंगी। अमीरी, समाजी मसावत, मुल्क की तरक्की या बेदारी? समाजी मसावत। बेइंतहा जमहूरियत के लिए नुकसानदह होती है। कौन सी बेइंतहा जमहूरियत के लिए नुकसानदह होती है? तो आदम मसावत। बाद सियासत और जमहूरियत के नाम पर अक्सरियत जमात ख़यालात थोपे जाते हैं। किस पर ख़यालात थोपे जाते हैं? तो अक़लियत पर। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। जदीद अहद की साम्राज्यत इनकलाब की पैदावार है? कौन? फ्रांस, सनती या रूसी? तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर, सनती। उस्मानी तुर्कों ने 1453 में फतेह हासिल किया। किसको हासिल किया? तो कुस्तुनतुनिया को। ऑप्शन 5 इज़ करेक्ट आंसर। पुर्तगाली हुक्मरान ने जहाज़ रानों को हौसला अफजाई की। कौन सा था पुर्तगाली हुक्मरान जिसने जहाज़ रानों की हौसला अफजाई की, हिम्मत बढ़ाई? विलियम, हेनरी, निकोलस या अमरुगो? तो हेनरी ने। सनअती इनकलाब की जाए पैदाइश कहाँ है? इंग्लिस्तान, इंग्लैंड। साम्राज्यत को की पैदावार समझा जाता है। साम्राज्यत को किसकी पैदावार समझा जाता है? तो सनअती इनकलाब का। साम्राज्यत को सनअती इनकलाब की पैदावार समझा जाता है। इंग्लिस्तान ने इंग्लैंड ने 1606 से 1732 के दरमियान शुमाली अमेरिका के मतलब नॉर्थ अमेरिका के मशरिकी साहिल में ईस्टर्न कोस्टल लाइन पर कितनी नवाबादियत कायम की? कितनी कॉलोनियल कायम किए? तो यह है 14। राइट ऑप्शन इज 4 करेक्ट 14। भारत की तरफ जाने वाली बहरी रास्ते की दरियाफ्त किसने की?
तो भारत के तरफ बहरी रास्ते की दरियाफ्त करने वाले हैं वास्को डी गामा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पुर्तगाल के मुल्ला ने बहरी रास्ते से दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया। दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाले हैं मेगेलॉन। ये याद रखना, दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाले कौन है पुर्तगाली? तो मेगेलॉन है, फ्रेडिनेंड मेगेलॉन। और वास्को डी गामा ने कहाँ चक्कर लगाए थे? तो ये बहरी रास्ते से इन्होंने भारत की दरियाफ्त की थी। कोलंबस ने अमेरिका की। साम्राज्य रस्साकशी में मुल्क सबसे आगे था। कौन सा मुल्क सबसे आगे था? इंग्लैंड। जर्मनी और इटली के साम्राज्य मुसाबकत की वजह से दुनिया का माहौल कैसा पैदा हुआ? जंग, अमन, तनाव या रस्साकशी? तो तनाव। जब हिंदुस्तान आए तो इनके हाथ में तराजू और बाइबल थी। कौन जब हिंदुस्तान आए तो उनके हाथ में तराजू और बाइबल था? फ्रांसीसी, अंग्रेजी या पुर्तगाली? तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उनके हाथ में तराजू और बाइबल थी। जदीद साम्राज्यत का अहम मकसद मुसलसल नवा आबादियात से फ़ायदा हासिल करना था। किस तरह का फ़ायदा? तो माशी फ़ायदा। जोड़ी मैच द पेयर करना है वास्को डी गामा। क्या किए इन्होंने? अभी हमने ऊपर देखे, वास्को डी गामा ने भारत की जानिब जाने वाले बहरी रास्ते की तलाश की। मतलब हमको क्या चाहिए? एक का बी चाहिए। एक का बी कहाँ पर है? ऑप्शन फोर्थ में है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन फोर। फिर भी हम आगे के ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। अमरुगो वेस्पी इन्होंने क्या किए थे? तो ये अमेरिका के शुमाल मशरिक और मरकज़ हिस्से की तलाश की थी इन्होंने। और फ्रेडिनेंड मेगेलॉन ने क्या की थी? ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने का काम किया था। और कोलंबस ने अमेरिका की दरियाफ्त की थी। नेक्स्ट, इंग्लैंड किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो इंग्लैंड अभी देखिए हमने सनअती इनकलाब के लिए जाना जाता है। कॉपर नेकलेस इसका काम क्या है? तो इसने क्या बताया? ज़मीन गोल के बारे में बताया। एशिया और अफ्रीका के बारे में किसने मालूमात दी? एशिया और अफ्रीका के बारे में मदनी और कुदरती दौलत के ज़खायर मिले। फिर यूरोपीय ममालिक नवाबादियात के क़याम के लिए रस्साकशी हुई। चलिए, पहले का क्या चाहिए हमको? इंग्लैंड का सनअती इनकलाब। मतलब एक का सी हमें यहाँ कहाँ नज़र आ रहा है? एक में भी नहीं है, दो में भी नहीं है, चार में भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3। एक का सी चाहिए हमको, सेकंड का बी, एंड 3 का डी, एंड 4th ए। वास्को डी गामा ने कालीकट में बादशाह से तिजारती सहूलत हासिल की। किससे? तो जमरन से। अंग्रेज़ों ने शाहजहां जहांगीर से किस मकाम पर अपनी कोठी कायम करने की इजाज़त ली? सूरत। 18वीं सदी के आखिर में चीन को मुल्क कहा जाता था। किस तरह का मुल्क कहा जाता था? हौबेदा। चीन में ताजिरों ने नाम की तंजीम कायम की। कौन सी तंजीम कायम की थी चीन में ताजिरों ने? तो कोहांग। अवलिन जंग कर्नाटक में फ्रांसीसी सिपह सालार की जद्दोजहद से फ्रांस को फतेह हासिल हुई। किसकी वजह से? कौन से फ्रांसीसी सिपह सालार की वजह से? तो टोपले के। पुर्तगालियों ने चीन में बंदरगाह से तिजारत शुरू की। कौन से बंदरगाह से तिजारत शुरू की? तो कैंटीन से। चीन की तकसीम को रोकने और तिजारती फ़ायदे हासिल करने के लिए अमेरिका ने पेश की। किस तरह की पेश किया इसने खुले दरवाजे का मंसूबा पेश किया। चीन की तकसीम को रोकने और तिजारती फ़ायदा हासिल करने के लिए अमेरिका ने खुले दरवाजे का मंसूबा पेश किया। जापान
को मुल्क कहा जाता है? किस तरह का मुल्क कहा जाता है जापान को? तो जापान को तारिकुल दुनिया के नाम से जाना जाता है। के इंतकाल के बाद सिपह सालार की आपसी इख्तलाफ की वजह से मुगल सल्तनत कमज़ोर हो गई। किसके इंतकाल के बाद से? तो औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद से सिपह सालारों के आपसी इख्तलाफ में आपस में इत्तेफाकत होने लगे, जिसकी वजह से मुगल सल्तनत कमज़ोर हुई। पहली एंग्लो मराठा जंग में अंग्रेज़ों को शिकस्त दी थी। किसने? तो महादजी शिंदे ने। अमेरिकी बहरी ऑफिसर ने जापान से तिजारती मुआहदे की। किसने? अमेरिकी बहरी ऑफिसर ने। कौन सा बहरी ऑफिसर था अमेरिका का जिसने जापान से तिजारती मुआहदा किया? तो वो था कम्यूडर पेरी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कम्यूडर पेरी कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के बहरी ऑफिसर थे। इन्होंने किसके साथ में मुआहदा किया? तो इन्होंने जापान के तिजारती मुआहदा किया था। पहली अफीम जंग के बाद चीन और इंग्लिस्तान के दरमियान क्या हुआ था? तो पहली अफीम जंग के बाद में चीन और इंग्लिस्तान के बीच में एक मुआहदा हुआ जिसका नाम रखा गया नॉन किंग। तो ये पहली जंग थी। अफीम की पहली जंग जो चीन और इंग्लैंड के बीच में हुई थी, वो मुआहदा का नाम रखा गया था नॉन किंग। तीनों जंगें अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच में हुई। कौन सी तीनों जंगें? कर्नाटक की। ऑप्शन 3। ये याद रखना, कर्नाटक में कितनी जंगें हुई? 3 जंगें हुई। और किन के बीच में? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के लिए। दूसरी अफीमी जंग का खात्मा किस मुआहदे से हुआ? पहली अफीम तो नॉन किंग, ये किसकी थी? ये पहली अफीम जंग थी। तो फिर सेकंड वाली कौन से मुआहदे पर ख़त्म हुई? तो सेकंड वाली हुई पेकिंग पे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कानागावा मुआहदे के बाद हुकूमत का ज़वाल शुरू हुआ। कौन सी हुकूमत का ज़वाल शुरू हुआ? तो टोकुगावा शोगन। तिजारती नुक्ते नज़र से एशियाई जजीरों पर ज़ाहिर मरकूज़ किया गया। किसने? अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने या डचों ने? तो डचों ने। डचों ने तिजारती नुक्ते नज़र से एशियाई जजीरों पर ज़ाहिर मरकूज़ किया। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इंग्लिस्तान एंड डच, ये चारों कहाँ पर थे, कहाँ पर अपनी हुकूमतें चलाते थे? तो पुर्तगाली गोवा में, मतलब फर्स्ट का क्या चाहिए हमको? बी। फर्स्ट का बी। फ्रांस पडिचेरी में, इंग्लैंड सूरत में एंड डच एशियाई जजीरे में। एक का बी कहाँ पर मिलेंगे हमको? तो एक का बी ऑप्शन 4 में मिलेंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर है। काकोरी साजिश किसके साथ हुई? सेंडोरस का कत्ल किसने किया? और जटकम गम साजिश फॉरवर्ड ब्लॉक। तो काकोरी साजिश सूर्या सेन से। फिर सेंडरस का कत्ल भगत सिंह और राजगुरु ने किए थे। जटगम साजिश में कौन था? एक सेकंड। काकोरी साजिश में थे अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल। फिर सेंडरस का कातिल में भगत सिंह और राजगुरु, इन्होंने इसके कत्ल किए थे। जटगम साजिश में कौन शामिल थे? तो इसके अंदर सूर्या सेन थे और फॉरवर्ड ब्लॉक में सुभाष चंद्र बोस ने बनवाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ए का हमको क्या चाहिए? एक का डी चाहिए। तो एक का डी तो यहाँ नहीं है, इसलिए एक भी कट जाएगा। 2 में है एक का डी और 3 में भी है, 4 में भी है। चलिए सेकंड देखना है फिर हमको। हमने क्या निकाला था? एक का डी, सेकंड का सी और थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। तब यहाँ पर एक का सी तो यहाँ पर भी है और डी में भी है, तो मतलब सी भी 3 वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। अब हमारे पास में 2 और 4 है।
जहाँ पर दोनों भी जगह डी और सी है। फिर हमको तीसरे ऑप्शन में क्या चाहिए, बी चाहिए। फिर तीसरे ऑप्शन में भी बी है। और फोर्थ ऑप्शन में इसमें भी उसने ए यहाँ पर भी दिया है, ए यहाँ पर भी दिया है, लेकिन राइट ऑप्शन इसका करेक्ट 4 है। यहाँ पर हो सकता है बी होगा। सत्रह में क्या कौन सी लड़ाई हुई थी? 1757 में जंग की पॉलिसी, कौन सी जंग हुई थी? तो प्लासी की जंग हुई थी 1757 में। किन के बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और कंपनी के, सिराज प्लस कंपनी के गवर्नर। फिर 1764 में कौन सी हुई थी? 1764 में हुई थी बॉक्सर। और इसमें कौन थे? इसमें मुगल शाह आलम वगैरह शामिल थे और कंपनी थी। फिर 1818 में क्या हुआ था? तो 1818 में मराठों की हार हुई थी, मराठों की शिकस्त हुई थी। और 1517 में पुर्तगालियों की चीन से तिजारत वाला मुआहदा हुआ था। तो हमको एक का बी चाहिए। एक का बी कहाँ पर है? तीनों भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन 4 में ही है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली अफ्यून जंग कब हुई? दूसरी अफ्यून जंग में कौन सा मुआहदा हुआ? जापान से अमेरिका की मुआहदा कौन सा है? अभी हमने ऊपर ही देखी हैं इससे रिलेटेड भी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या की थी? सूरत में पहली कंपनी ओपन करने की परमिशन ली थी। ठीक है। फिर पहली अफ्यून जंग में कौन सा मुआहदा हुआ? पहली अफ्यून जंग में नॉन किंग का मुआहदा हुआ। दूसरी अफ्यून जंग में पेकिंग का मुआहदा हुआ। और जापान से अमेरिका मुआहदा में गानागावा मुआहदा हुआ। तो एक का बी चाहिए हमको। एक का बी कहाँ पर है? ऑप्शन 4 में, यही हमारा करेक्ट आंसर है। 18वीं सदी तक बर्र-ए-आज़म अफ्रीका को नाम से जाना जाता था। किस तरह के नाम से जाना जाता था बर्र-ए-आज़म अफ्रीका को? 18वीं सदी तक अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता था? तो गैर मारूफ इलाके के नाम से। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 1884 में यूरोपीय ममालिक की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कहाँ पर मुनक्किद हुई? 1884 में, तो बर्लिन में। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में पहली नवाबदियत कायम हुई। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में पहली नवाबदियत कौन सी कायम हुई? बेल्जियम। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अफ्रीका को बर्र-ए-आज़म कहा जाता है। किस तरह का बर्र-ए-आज़म कहा जाता है अफ्रीका को? तो अफ्रीका को तारीख बर्र-ए-आज़म कहा जाता है। तारीख मतलब अंधेरा वाला। बार्थोलोम्यूडाइस भारत की तलाश में निकला तो वो कहाँ तक ही पहुंचा था? कहाँ तक पहुंचा था वो? तो रास उम्मीद तक पहुंचा था। अमेरिकी सियाह ने की लिखी हुई किताब अफ्रीका के ताल्लुक से तजस्सुस में इजाफा किया। किसने? कौन सा अमेरिकी सियाह था? तो उसने स्टैनले ने। अमेरिकी सियाह स्टैनले की लिखी हुई किताब में अफ्रीका के ताल्लुक से तजस्सुस में इजाफा किया। नहर सुइस की सलामती के पेश नज़र इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा किया था इंग्लैंड ने? तो मिस्र पर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। मुल्क ने अफ्रीका में पहली मुस्तकिल नवाबादियत कायम की। अफ्रीका में पहली मुस्तकिल नवाबादियत कायम की किसने? पुर्तगाली मुल्क ने। पुर्तगाली मुल्क ने अफ्रीका में पहली मुस्तकिल नवाबादियत कायम की। 1884 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस के उसूल पर इत्तेफाक किया गया। कौन से उसूल पर इत्तेफाक किया गया था? मौसर गलबे पर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर।
توسیع پسندی کے رجحان میں اہل یورپ نے کا احیا کیا کس چیز کا؟ جاہرانہ قوم پرستی کا۔ آپشن فرسٹ از کریکٹ آنسر۔ یورپی ممالک نے اگر افریقہ کا کوئی بھی علاقہ اپنے قبضے میں لیا تو دوسرے یورپی ملک کو کیا کرنا چاہیے؟ اطلاع کرنا چاہیے۔ اگر سے یورپی ممالک نے افریقہ کا کوئی بھی علاقہ اپنے قبضے میں لیا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے دوسرے یورپی ملک کو اطلاع کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے، یہ ضروری تھا۔ انگلستان نے افریقہ کی ندی میں اپنی نوآبادیت قائم کی، کون سی ندی میں؟ آرینج میں، کانگو میں یا نائجیریا میں؟ تو نائجیریا میں۔ آپشن 3 از کریکٹ آنسر۔ موصل غلبے کے اصول کے تحت کانگو کی حکومت کو تسلیم کیا گیا، کہاں پر؟ لیوپولڈ حکومت کو۔ موصل غلبے کے اصول کے تحت کانگو کی لیوپولڈ حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ ایتھوپیا اور کے علاوہ افریقہ کی دیگر سرزمین پر کسی نہ کسی یورپی ملک کا قبضہ تھا۔ ایتھوپیا اور کہاں پر؟ تو لائبیریا میں۔ یورپی ممالک نے بیرونی ملک تعلیم یافتہ لوگوں کو لانے کی بجائے لوگوں کو تعلیم دینے کی شروعات کی۔ کس طرح کی تعلیم دینے کی شروعات کی؟ مقامی لوگوں کو۔ یورپی ممالک نے بیرونی ملک تعلیم یافتہ لوگوں کو، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دوسرے ملک سے تعلیم یافتہ لوگ نہ لا کر ہم اپنے ہی قوم کو تعلیم دینا شروع کریں گے۔ سماجی مصلحین نے افریقی سماج کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کس کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ تو ضعیف الاعتقاد کو۔ نو آبادی باشندوں نے علوم سے استفادہ کیا، کون سے علوم سے؟ تو مغربی علوم سے۔ سامراجیت پسند ممالک نے نو آبادی عوام سے سلوک کیا تھا، کس طرح کا سلوک کیا؟ اہانت آمیز، مطلب نفرت آمیز۔ ہندوستانی کسانوں کو لگان ادا کرنے کے لیے اپنی گروی رکھنا پڑتی تھی، کیا گروی رکھنی پڑتی تھی؟ اپنی زمینیں۔ لگان ادا کرنے کے لیے انہیں اپنی زمینیں گروی رکھنی پڑتی تھی۔ یورپی ممالک سامراجیت پسندی کی وجہ سے آموزگہ بن گئی تھی، کس طرح کا؟ تو تناؤ کی وجہ سے۔ سامراجی ممالک کے قوانین کے سبب افریقی ممالک میں قائم ہوا، کیا قائم ہوا تھا وہاں پر؟ تو ملکی اتحاد۔ بارتھولومو ڈائز یہ کون تھا؟ تو پرتگالی ملا تھا۔ منگو پارک یورپ کا نیڈر مسیحا تھا۔ پھر اسٹینلے امریکہ کا صحافی تھا۔ بارتھولومیو ڈائز یہ راس امید کے درخت تھی۔ تو ایک کا بی چاہیے ہم کو، ایک کا بی آپشن 4 میں ہے، یہی ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ افریقہ ایک تاریخ بر اعظم ہے، اب آپشن ایک کا بی کہاں پر ہے؟ آپشن 4 میں ہے۔ پھر بھی ہم میچ کریں گے۔ برلن کانفرنس کہاں پر ہوئی؟ برلن کانفرنس میں کیا ہوا تھا؟ تو موثر غلبے کا اصول ہوا۔ کانگو بیلجیم کی نو آبادی ہے، موزمبیق کیا ہے؟ پرتگالی نو آبادی ہے۔ کیسر ولیم دوم کا شاہنشاہ تھا، کہاں کا شاہنشاہ تھا؟ انگلینڈ کا، اٹلی کا، جرمنی کا یا فرانس کا؟ تو جرمنی کا۔ جرمنی آسٹریلیا کے درمیان سہ ملکی معاہدہ طے ہوا تھا۔ جرمنی، آسٹریلیا اور تیسرا کون؟ سہ ملکی مطلب 3 ملکوں کا معاہدہ۔ تو ایک جرمنی اور آسٹریلیا، تو تیسرا کون شامل تھا اس میں؟ فرانس، جرمنی یا اٹلی یا انگلینڈ؟ تو تیسرا اس میں اٹلی شامل تھے۔ یہ سہ ملکی معاہدہ ہوا تھا۔ بلقان کا علاقہ سلطنت کے تحت تھا، کون سے سلطنت کے ماتحت تھا؟ ترکستان، ترکیوں کے۔ نہر کل کی توسیع پھیلاؤ کو دور اقتدار میں ہوئی، کس کے دور اقتدار میں ہوئی؟ کیسر ولیم دوم کے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی دور کا دور کہا جاتا ہے، کس کا دور کہا جاتا ہے؟ کشمکش کا دور کہا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کی شروعات کو
20वीं सदी की शुरुआत को किसका दौर कहा जाता है? तो कशमकश का दौर कहा जाता है। पहली आलमी जंग का आगाज़ कब हुआ? पहली आलमी जंग का आगाज़ 1914 को हुआ। 19वीं सदी के दौरान यूरोपीय ममालिक ने नवाबादियत निज़ाम और इसकी भरपूर हिमायत की। किसकी तरक्की की? माशी साम्राज्य की या खुशहाली की? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, माशी साम्राज्य की। एक वसीतर साम्राज्य कौम का मामला बन गया। किस तरह का कौम का मामला बन गया था? तो इफ्तिखार का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। जंग अज़ीम अव्वल से कबल यूरोप में जज्बा परवान चढ़ा। किस तरह का जज्बा परवान चढ़ा था? तो जहारना कौमी परस्ती का। हर यूरोपीय मुल्क अपनी छुपा कर रख रहा था। हर यूरोपीय मुल्क अपनी को छुपा कर रख रहा था। और किसको छुपा कर रख रहा था हर यूरोपीय मुल्क? तो अपनी अस्करी ताकत को छुपा कर रख रहा था। यूरोप में हर मसले का हल मानने की सोच आम थी। किसको हर मसले का हल मानते थे वो लोग? यूरोप के लोग हर मसले का हल जंग को मानते थे। इस तरह की सोच वहाँ पर आम थी। 1817 में जर्मनी ने के इलाके में अल्सेस और लारेन पर कब्जा किया। किसके इलाके थे ये? जहाँ पर 1871 में जर्मनी ने, किसके इलाके थे ये जर्मनी ने जिन पर कब्जा किया? अल्सेस और लारेन पर, फ्रांस के। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। तो 1871 में जर्मनी ने फ्रांस के दोनों इलाकों पर अल्सेस और लारेन पर कब्जा किया था। बिस्मार्क ने मुल्क में तालीम को लाजमी करार दिया। किस तरह की तालीम को? तो फौजी तालीम को। बिस्मार्क ने मुल्क में फौजी तालीम को लाजमी बताया। 1866 में जर्मनी ने शिकस्त दे दी। किससे हराया 1866 में जर्मनी ने? परेशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, फ्रांस को या लाइब्रिया को? तो ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 1866 में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। कैसर विलियम दुआम की ताकत में इजाफे की वजह से इंग्लैंड और जर्मनी के दरमियान कशमकश बढ़ गई थी। किस तरह की? तो बहरी। बरतानवी साम्राज्यत के तहत जैसे बहुत से ममालिक को भी गैर ज़रूरी तौर पर जंग में शामिल होना पड़ा। भारत, अमेरिका, इंग्लिस्तान, चीन। ऑप्शन फर्स्ट भारत। बरतानवी साम्राज्य की वजह से भारत जैसे बहुत से ममालिक को भी इसमें गैर ज़रूरी तौर पर जंग में शामिल होना पड़ा था। 1888 में कैसर विलियम दुआम बादशाह बन गया था। कहाँ का? जर्मनी का। तो जर्मनी का बादशाह कौन था? कैसर विलियम दुआम 1888 में बना था। जर्मनी के खिलाफ मुआहदा बेहद हितक आमेज और गैर मुंसफाना था। वरस-लीज में शदीद अस्करी गर्मी ने इम्कानात में इजाफा कर दिया। कौन से इम्कानात में? जंग अज़ीम अव्वल, पहले आलमी जंग में। सल्तनत तुर्किस्तान के तहत आने वाले मशरिकी यूरोपीय खित्ता कहलाता है। किस तरह का खित्ता कहलाता है ये? तो इलाका बल्गान के नाम से जाना जाता है। बल्गान के शहरी किस नस्ल के थे? तो बल्गान के शहरी स्लाव नस्ल के थे। 1908 में एक सियासी इनकलाब वकूफ़ पजीर हुआ। 1908 में कहाँ पर एक सियासी इनकलाब वकूफ़ पजीर हुआ? तो तुर्किस्तान में, तुर्की में। ऑस्ट्रेलिया ने 28 जुलाई 1914 को खिलाफ जंग का ऐलान किया। किसके खिलाफ जंग का ऐलान किया? तो सर्बिया के। जर्मन आबादोज कश्तियों ने नामी अमेरिकी जहाज़ को तबाह कर दिया। किसने? लुसितानिया ने। रूस की हुकूमत ने जर्मनी से मुआहदा करते हुए पहली आलमी जंग से दस्तबरदारी हासिल कर ली। रूस की कम्युनिस्ट हुकूमत ने जर्मनी से मुआहदा करते हुए पहली
पहले आलमी जंग से उन्होंने दस्तबरदारी हासिल कर ली थी। रूस की फौजी मदद लेते ही सर्बिया ने का मुतालबा ठुकरा दिया। किस तरह का मुतालबा ठुकरा दिया उसने? ऑस्ट्रेलिया का मुतालबा ठुकरा दिया। 1917 में हुकूमत ने रूस में इक़्तिदार संभाला। किस तरह का इक़्तिदार? कौन सी हुकूमत ने? तो बाल्शविक ने। 1917 में रूस में इक़्तिदार संभाला था बाल्शविक हुकूमत ने। आलमी सियासत में एक अजीम ताकत बनकर उभरा। कौन आलमी सियासत में कौन एक अजीम ताकत बनकर उभरा? तो अमेरिका। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फिर से मैच द पेयर। रास बिहारी बोस ने क्या किए? तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का कायम किया। मतलब एक का क्या चाहिए? एक का ए कहाँ पर है? एक में भी नहीं है, दो में भी नहीं है, चार में भी नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कायम किया। तलवार, जंगी, बहरी जहाज पर बगावत, शहीद और स्वराज अंडमान निकोबार के आज़ाद नाम थे, शहीद और स्वराज। कैप्टन लक्ष्मीनाथन ने औरतों की रेजिमेंट झांसी की रानी की सरबराही की थी। आर्क ड्यू फ्रांसीसी फेर्डिनांड ये कहाँ के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया का था। विड्रो विल्सन अमेरिका का। यूरोप का कौन था? तो यूरोप में क्या थी? जहारहाना कॉम्प्रस्ती थी। बिस्मार्क ने सहमुल्की मुआहदा किया। बिस्मार्क ने सहमुल्की मुआहदा किया। यूरोप में क्या थी? कॉम्प्रस्ती थी। विड्रो विल्सन अमेरिका का सदर था और आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फ्रेंड ये कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। किसान सभा किसने बनाई? किसान सभा को बनाने वाले कौन? तो किसान सभा को बनाने वाले थे बाबा रामचंद। अखिल भारतीय किसान सभा किसने बनाई थी? प्रोफेसर NG रंगा। भारतीय मजदूर तहरीक के खालिक किसे माना जाता है? तो नारायण मेघाजी लोखंडे को। और एटक के पहले इजलास की सदरात किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। तो एक का डी चाहिए हमें। एक का डी, दो का सी और 3 का आया सुन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कलर मार्क्स फलसफी था। कलर मार्क्स कहाँ का फलसफी था? तो कलर मार्क्स जर्मन का फलसफी था। मांशुविक रहनुमा ने उबूरी हुकूमत की क़यादत की। कहाँ की? क्रेंस्की की। कलर मार्क्स के मुताबिक ग्रोहों ने समाजी तब्दीली की बुनियाद रखनी चाहिए। दुआ। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। कैसे गोद में आके बैठ गया? ये था हमारे कुछ क्वेश्चन मैराथन क्लास 5 के प्रैक्टिस सेट 5 की। अभी तक हमने क्लास 5 से 10 तक टोटल कंटेंट हो चुका है हमारा। हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी की तीनों का भी टोटल कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट भी हो चुकी है। इंशाल्लाह जल्दी हम रिवीजन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच।